आज की वीडियो में मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किस तरह साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी जीरो होता है फॉर अ रिवर्सिबल डिवाइस फॉर अ रिवर्सिबल सिस्टम। तो यहाँ पे मेरे पास ये कार्नोट हीट इंजन है जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर 652 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट लेता है 500 किलो जूल। उसका एक पोर्शन वर्क में कन्वर्ट करता है और बाकी 164 किलो जूल रिजेक्ट करवा देता है लो टेम्परेचर रिजर्वायर जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। यहाँ पर मैंने ये बताना है कि ये कार्नोट हीट इंजन पॉसिबल भी है, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सेटिस्फाई करता है और ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। ये सारा कुछ प्रूव कर सकता हूँ मैं क्लॉजियस इनइक्वालिटी की मदद से। अब ये रिवर्सिबल है तो इसके लिए जो साइक्लिक इंटीग्रल है डेल क्यू बाई टी का ये जीरो आना चाहिए एंड में। तो क्या ऐसा होता है, यही मैं देखता हूँ। अब यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है दो जगहों पर, एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और दूसरा लो टेम्परेचर रिजर्वायर। इंजन को मैं अगर सिस्टम कंसिडर करूँ तो इसमें जो हीट इन हो रही है क्यू एच, इसको मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव, और जो हीट निकल रही है यहाँ से लॉस हो रहा है उसको मैं माइनस लूँगा क्यू एल ओवर टी एल। क्यू एच की वैल्यू है मेरे पास 500 किलो जूल और टी एच है 652 डिग्री सेंटीग्रेड। इस डिग्री सेंटीग्रेड को आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है लाजमी, वरना ये रिलेशन एप्लीकेबल नहीं है। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है यहाँ पर। क्यू एल है 164 किलो जूल और टी एल है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है। कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 0.541 माइनस 0.541 और ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये किलो जूल पर केल्विन नहीं होंगी। अब ये कैंसिल हो जाएंगी आपस में तो आंसर आ जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ पर आप गौर करें तो हमारा जो साइक्लिक इंटीग्रल आया है डेल क्यू बाय टी का फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ये जीरो ही आया है और इसे जीरो ही आना चाहिए था। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी लेस देन आर इक्वल टू जीरो है। अगर ये लेस देन जीरो आता तो इसका मतलब है कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता। ये इक्वल टू जीरो आ रहा है। यहाँ पर दो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, लेस देन आर इक्वल टू। इन दोनों में से एट टाइम एक ही एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पे इस तरह हमने क्लॉजियस इनइक्वालिटी को लेते हुए ये प्रूफ किया कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जस्टिफाई करता है और ये प्रोसेस हो सकता है और ये लाजमी होगा। तो अगर किसी केस में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।